तुम भी समझ रहे हो मैं बात क्या कह रहा हूँ। हाँ मैं भाई सब समझता हूँ यार, लेकिन अब समस्या ये है ना कि अब मैं ज्ञान बांटता नहीं ज्यादा, ज्ञान लेने वाला सही लिहाज इससे नहीं। कहीं ज्यादा वो ज्ञान है आज के डेट में इस मामले में। खुद का चैनल बना सकता है, खुद की वीडियो डाल सकता है, खुद का कंटेंट क्रिएट कर सकता है, खुद का वो वीडियो शूट कर सकता है। आज के डेट में उसके पास मुझसे भी ज्यादा, तुझसे भी ज्यादा दिमाग है इस मामले में। वो पैसा खर्च करके मोबाइल ले सकता है, आईफोन, वीडियो शूट कर सकता है, डाल सकता है। तो वो क्यों नहीं कर रहा है इसे? समय नहीं। जितने तेरी मोटरसाइकिल उतने उसका लैपटॉप है, उसमें एडिट कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। पर वो इसलिए नहीं कर रहा है, आज पैसा कमाना है उसको। जिस दिन पैसा हो जाएगा वो खुद 5,000 के लोगों को रख लेगा और वीडियो शूट करवा के अपना सब कुछ करा देगा। इसको मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। हाँ वही तो समझाता हूँ, और समझ जिस नहीं दिन आता। उसके पास पैसा हो जाएगा, आज वो दूसरे का वीडियो क्यों एडिट करना है? पैसे के लिए करना है ना। ये बात तो समझाओ तो जिया लागत हमसे जटिए जो दोनों जन मिल के हमारा। तो भाई ये बात भी है ना कि मुझे उससे सीखने को ही मिल रहा है। मैं जब वीडियो बना रहा हूँ उसकी, तो मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ भाई। पैसा आज भी मिल रहा है, उसकी सीखने को वीडियो मिल बना रहा के है। डाल रहा, उसके पास पैसा तो है ही है। अभी तुमको 5,000 दे रहा, कंटेंट दे रहा कि मेरी वीडियो डाल, ₹1 का प्रॉफिट हो रहा। उसको नहीं हो रहा बिल्कुल ही भाई। फिर बंदा मुझे 5,000 दे रहा, 5,000 मजाक नहीं होते भाई। एक वीडियो के ₹200 दे रहा है, समझो। 200 मान लो, क्या 100 150 लगभग दे रहा है। 170 पहुंचता है। 170 75 चूतिया थोड़ी है वो। वही तो है। आज जिस नवीन शर्मा का एक वीडियो भी डाल रहा था तो हम्म। उसके पास कम से कम नहीं होंगे भाई, सिलेक्टेड बंदे, एक चपरासी से लेकर, मुझे लग रहा है उसके पास उसके कांटेक्ट में कम से कम एक चपरासी से लेके जो ग्रुप डी का होगा, उससे लेके उसके पास आईएएस तक होगा। नवीन शर्मा के पास उसका इतना सिस्टम है। हम्म। एक आईएएस तक उसके साथ होगा। आईएएस छोड़ो, नेता विधायक दुनियादारी जब तक सब होंगे भाई, सब होंगे उसके पास बंदे के अगर पास। आज नवीन शर्मा चुनाव लड़ जाए, पार्टी से टिकट मांगने की जरूरत है, उसने इतना व्यवहार बना रखा है, इतना इज्जत बना रखा बच्चे इतने हो गए कि 18 प्लस भाई सीने को नहीं। है। हैं? बच्चे इतने सारे हो गए। किसी भी लोकसभा चुनाव लड़ जाएगा, चुनाव जीत लेगा। उसको किसी से ये कहने की जरूरत नहीं, झूठे वादे करने की जरूरत है, क्योंकि वो काम ऑलरेडी कर चुका है लोगों के बीच में। करोड़ों बच्चों को उसने रोजगार दे दिया है। तुम यार उसी का कंटेंट पेल के तुम सोचते हो उसकी बराबरी कर लो, नहीं कर भाई क्या तुम कर सकते, लेकिन तुम्हारे पास वो समय नहीं है। समय। अंशु यार एक बात बता, तुम आज चैनल बना तो उठो महान बनो, वीडियो डाल रहे हो दूसरे की, उस उठो महान उससे बनो में कुछ नहीं होना भाई, उससे कुछ नहीं होना जिंदगी में, मैं तुम्हें आज गारंटी देता हूँ। चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। मैंने अपना चैनल बनाया, मैं अपनी ही वीडियो जैसे कभी स्टोरी लगाता हूँ, एक आदमी निकाल के डाल दिए तो डाल दिया, मैं छाट में डालता हूँ किसी भाई अभी तुम पॉलिसी आ गई है, अगर तुम दूसरे वीडियो डाल रहे हो, कुछ नहीं होगा, समझ में आई तुम्हें, तुम्हारा पहले चैनल जो है ना, ब्लॉक हो जाएगा। वो मोनेटाइज ही नहीं होगा। तो ब्लॉक कर देते हैं। भोसले की यार खुद के चैनल तो लोगों के ब्लॉक होते जा रहे हैं। खुद के चैनल आगे बढ़ा नहीं पा रहा, बार बार तुम दूसरे के कैसे बढ़ा लोगे? सर जीरो जहां तुम हो वही नवीनो शर्मा रहे हो, नवीनो शर्मा को ऊपर तुम ज्ञान दिया। मजाक नहीं है भाई, भाई बस तो मजाक होता तो अभी तक हम यूट्यूबर बन चुके होते, समझ रहे हो? तो मुझे हम सारे कौन बड़े बहुत बड़ी हुई है। हम तो सहूर भी बैठे हाथ में से किस नवीन शर्मा को भाई लोग मान रहे हैं, और वो भी जीरो। आज उसकी लगभग 600-700 इंस्टाग्राम में फॉलोअर्स हैं। 6-7 सौ, 6-7 लाख सब। 6-7 तो वही ये साल भर के अंदर वो मिलियन पहुंचने वाला। पूरे देश में, देश में क्या विदेशों के लोग उसको जानते हैं। और क्या। तो बाबू ये छोड़ के
है। भाई तुम जिस चीज को समझ रहे हो वो तुमको देगा, समझ रहे हो, बड़ा क्योंकि समझ रहोगे। मैं तुमको सही बताऊं ना, मैं वहां से गिरा हूँ। मैंने देखा है लोगों को भाई कि लोग कैसे जोड़ते हैं। दुनिया सिर्फ और सिर्फ सफलता वालों की है। वो तो बनी बनाई बात, मेहनत करो तो जब बनता मेरी मिलेगा। रेस निकल गई थी, मैं कसम खुद की अपनी बात बता रहा हूँ, मेरे इंस्टाग्राम में कम से कम डेली के 6 से 7 फॉलोअर्स आते थे, बढ़ते थे, डेली बढ़ रहे थे, डेली 6 7 फॉलोअर्स डेली बढ़ रहे थे। हाँ, रंगिया वहां तक जो 6 6 7 7 रंगिया तुम देख रहे हो, मतलब जो वेटिंग में कॉल जाओ करे, वेटिंग। हाँ, असफलता हाथ माई को बचा। सब बात है, सब दो बढ़िया हजार बात है। फॉलोअर्स थे, आज समय 1947 48 है। क्या कर दिया बे? अबे यहाँ बैठे बैठे कंटेंट आ रही है, आ गया मेरे को यार। क्या? मैं चोरी कर रहा हूँ तेरे से, तेरा वीडियो चल रहा है यहाँ। अब क्या करूँ उसको, आज शाम तक यूट्यूब में डाल दूंगा थोड़ा वो तब्दील बना के। दे इसको डाल देगा, ये नहीं कर पाएगा। मैं एडिट करके दे देगा। एडिट उसमें क्या करना है, ऐसे डाल दूंगा पहले। दे भाई डाल। हॉस्टल वॉच कन्वर्सेशन क्या चूसने की तकनीक। देखना विद्या, देखना कितना तगड़ा एडजस्ट करता है अभी ये। देखो कर लिया एडजस्ट। लाइट जहां से बंद होगी, मान लो मैंने लाइट बंद किया, तो ये देखो लाइट बंद हुई, अब देखना एवरीथिंग एडजस्ट, धीरे धीरे एडजस्ट करेगा ये। कर लिया एडजस्ट, पूरे काले से गोरा कर दिया। फिर से लाइट आ जाए, आ गया लाइट एकदम, जो ग्लो आ गया। अब देखना अभी धीरे धीरे हो गया एडजस्ट। महाबली महाबजरंग। तुम्हारे पास नौकरी, मैं नौकरी नहीं करता हूँ भाई। मैं नौकरी को कसम से आज की डेट में, नौकरी समाज में लौंडों को खाली अपने आप को स्थापित करने का एक वो है जजिया। नहीं, मैं हूँ कुछ। नौकरी सिर्फ ये बताती है, हाँ? नहीं तुम शिक्षित हो, तुम्हारे पास नॉलेज है, तो आज हम को देख रहे। मैं खुद बता रहा हूँ, आज मेरी उम्र 21 साल शुरू है, 26 तारीख से शुरू हो जाएगी 30, आधार कार्ड में पूरी हो, है। लेकिन मानी तो हो ही जाएगी आधार कार्ड वाली। मैं 26 तारीख से 20 साल का हो जाऊंगा, 30 में शुरू हो जाएगी। आज मैं अपने पापा के भरोसे हूँ, कि गुटखा खा लेता हूँ, सिगरेट पी लेता हूँ, जो खाना तक अपने पापा के पैसे का खा रहा हूँ। हाँ? आज वो लौंडा इतने दम में इतने खड़ा है कि पापा से बोल सकते हैं कि पापा मैं अपने भाई से पैसा निकाल दूंगा, आप मत करो। भाई निकाल सकता हूँ। उस पैसे को सेविंग करो, निकाल रहा 5 हजार। एक लौंडा को कोई कल ले लेगा, 10 हजार मिल लेंगे, 10 हजार में इतना तगड़ा खर्चा करेगा कि मतलब जो हम लोगों ने कभी सोचा नहीं। लेकिन उसके पास गुटखा का नशा, ना सिगरेट का नशा, यहाँ तक कि उसके पास इलायची का खाना था। मुझे केवल बस शौक पूरे करने हैं भाई। एक टैबलेट लेना है, एक अच्छा फोन लेना है, लेकिन 7 रुपए से लूंगा, घर वालों को कुछ नहीं मांगूंगा भाई मैं। घर वाले मेरे खुद ही परेशान हैं। क्या उनको परेशान करूं? भाई घर वाले इतना कर दिया मेरे लिए, इतना अच्छा लगता है दिला दिया भाई, जो इच्छा है वो करो, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। और क्या चाहिए मुझे? आज मैं इसलिए खुश रहता हूँ भाई कि पापा ने अगर 60 हजार मुझे लैपटॉप दिलाया, आज मैंने 50 हजार निकाल दिए हैं भाई, अरे यार तुम तो 2 3 साल में। इनका समझाओ। अगर मैंने टोटल रेवेन्यू देखा जाए ना भाई, तो मैं 50 हजार के आज हेरे फेरे आ चुका हूँ आराम से। ये कहता है मेरे पास खाना का टिकट लगा रहा था, इसके पास आठ तुम्हारी टिकट है। 9 महीने। हैं? 8 9 बजे। ये कहता है कि दिन भर का 7 8 घंटा लग जाता है, 7 8 घंटा जब तुमको लगता है। सिलेंडर इसके पास एक, चूल्हा एक, कितना है। तुम उसी में पहले दाल पकाओगे, तो फिर चावल चढ़ाओगे, तो जिम्मेदारी करोगे। अगर तुम्हारे पास डबल चूल्हा वाला सिलेंडर होता, 8 घंटे कम, 4 घंटे 4 घंटे में 2 घंटा सुबह, 2 घंटा शाम, इससे ज्यादा कसम से नहीं। नहीं लगेगा भाई। ये अगर तो 3 चावल, लोग हो, ये 3 लोग हैं, बताओ। ये चावल दाल उसमें चढ़ाता, तब तक आटा सान देता, वो लोग दे सब्जी काट के बना ले। हैं? ये दाल जब तक उधर फ्राई करता, तब तक इधर सब्जी पक जाती। आराम से भाई।
2 लौंडे थे, एक आटा मार रहा होता, इस रोटी एक सेक बेल रहा देता होता, और 2 सेक लेते, वहाँ का जो 1 2 डेढ़ घंटे में खाना बन जाता। इसको और 20 पूरा मिनट दिन खाना पड़ता है आराम से। टाइम है तो आप खाली है, खाना बनाने के बाद अब क्या करना है? क्या कर रहा हूँ? वही मैं बोलता हूँ। बस सोचा करता है भाई। मैं तुझको एक बात बता रहा हूँ, अपनी आँखों की देखी बात बता रहा हूँ, मैं जब शुरू में कक्षा 10 में हाँ, 9 में था, 2019 में, हाँ, नहीं लॉकडाउन के समय की बात बता रहा हूँ। उस समय 10 में था, पास नहीं हुआ था, मेरी एज नहीं थी। एक भैया थे विमल, मैंने उनके बारे में तुमको बताया भी होगा, वो खत्म हो गया। उनके साथ में दौड़ने जाया करता था, एक लौंडा आता था, दीपू नाम था उसका, मौर्य था, सोथर का। तो भाई दिन में चाट की ठेलिया लगाता था, 10 बजे से शाम रात के 10 बजे, और सुबह 4 बजे दौड़ने आता था। आज वो आर्मी में सिलेक्शन ले गया लौंडा। अब ये तुम समझ लो पढ़ता कब, दिन में चाट पानी बतासा की ठेलिया लगा, 10 बजे से अशोक ब्लॉक के सामने लगाता। समय निकालने की बात होती भाई। बस वो क्या समय कब करता था, निकाल पा रहे ठेलिया लगाता था, तब पढ़ता। हो? बताओ। और उसका एक भाई था, जो दुकान का सामान इकट्ठा करना होता था, वो जो दौड़ने चला जाता था, 4 बजे उठता था, ठंडी में दौड़ता था। उसके बीच में 10 बजे के बीच में उसका भाई पूरी व्यवस्था कर देता। उसका भाई भी ठेलिया लगाता, तो दूसरी जगह लगाता तो वो दूसरी जगह लगाता। और हम भाई वही वही सामान तुमको बनाना, वही सामान तुमको तैयार कर देता। पर दिन भर तो वो खट 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 कर रहा है। हम्म। अरे मैंने देखा एक कवर बेचने वाला भाई, वो आईआईटी चला गया। शॉकिंग वाली बात भाई, कवर बेचा पूरा दिन। हाँ, अभी वीडियो उसका अब लग पांडे के पता साथ है। बता क्या रहा था? और वो घर के सामने ही ठेलिया लगा, सुनो तो, मतलब मेज में रखकर। जैसे मान लीजिए कवर है मेरे पास, हम्म। इस कवर में एक फॉर्म होता है वाइट वाइट, तो वो फॉर्म इसके अंदर भरा होता है। फिर मैं उसमें सवाल लगाता था भाई, जितने फॉर्म निकलते थे मैं फॉर्म निकालने का सब इसमें सवाल लगाया करता था भाई, उसका शॉकिंग वीडियो वाली मैंने बात। देखा अलग पांडे के साथ इंटरव्यू हाँ में। यार। रोने लगा था कि सर मेरा मजाक उड़ाते हैं लोग। अरे अरे तो मैं समझ रहा हूँ। आईआईटी नहीं क्या बे, वो डॉक्टर बना, नीट क्लियर किया। अरे कुछ भी बनाओ भाई, दोनों में नीट से क्लियर किया। कोई मजाक नहीं है, नेट अरे क्लियर करने में भाई, मजाक नहीं, आईआईटी में जाना दुनिया मजाक नहीं। भारत में दूसरे नंबर पर टफ एग्जाम है आईआईटी जेई और नीट। हम्म। भाई मजाक नहीं, सच्ची बता रहा हूँ भाई, तुम्हें टाइम मैं निकालना। भाई उस लौंडे से मोटिवेट होता हूँ, मैं ठेलिया लगाने वाला मेरे साथ दौड़ता था भाई, कसम से। हाँ। अरे बता तो रहा हूँ, मैं विमल भैया, टीपू, आलोक, हम्म। और एक लौंडा और था सोतर का वो, हम्म। 4 लोग 5 लोग दौड़ा करते थे सर्वोदय में, हाँ। पानी भर जाए तो समझ लो रोड में दौड़े जाओगे। और जई तरह कंपलसरी रहा, मेरी तो एज नहीं थी। सब लौंडों ने रेस मारी थी, सब लौंडों ने रेस मारी थी। किसी को सबका फाइनल, किसी का मेडिकल बाहर हुआ था, तो किसी कुछ बाहर हुआ था, उसका फाइनल हो गया। पेपर तब बाद में होता था, तब पूरी भर्ती होती थी। हम्म। अग्निवीर की पहली वाली भर्ती में हुआ था वो। महावीर हंसो। एक लड़की है सोचा कि जिसको मैं बता रहा था उसको, वो लड़की कैसी भी हो, स्कूल में पढ़ाती थी, सुबह कोचिंग पढ़ाए, शाम कोचिंग पढ़ाए, स्कूल पढ़ा नहीं जाए। दुकान भी थी घर में, दुकान भी चलाती थी लड़की, आज पुलिस में। अभी 2060,244 में भर्ती हुई है। बताओ भाई, एक बात बताऊं, जिसके पास सुविधाएं हैं वो कुछ नहीं कर पाता जल्दी, जिसके पास सुविधाएं नहीं, जल्दी कुछ स्कूल कर में जाता। यार ज्यादा से ज्यादा उसको 4 4 5 साल से पढ़ा रही थी, उसको मिल रहा था 5 6 हजार रुपए। कोचिंग से मान लो 5 6 हजार कमा लेती थी, 10 हजार रुपए कमाती थी, लेकिन दिन भर लगी रहती बताओ, डेली वही करना। थी, डेली वही करना था, पुलिस में सिलेक्शन ले लिया उसने। हमारा यार क्या होगा हम लोगों का, मुझे ही लग रहा है। भाई जीडी की मैं सोच, इस बार ढंग से तैयारी कर लूं, मेरे बेहतर एचसीएम की, दिल्ली पुलिस एचसीएम, दिल्ली पुलिस अभी मैथ कांस्टेबल, पढ़ रहा, मैथ पढ़ ले एसएससी जीएस। जीडी। जीएस भाई मैं तुझको सही बता रहा हूँ, जीएस एक ऐसी चीज है, एग्जाम के जिस दिन फॉर्म भरना शुरू हो जाए, उसी दिन से तुम जीएस उठा लेना, पढ़ना, प्रैक्टिस करना, क्वेश्चन मतलब रूम में क्वेश्चन वाइज प्रैक्टिस करना, आराम से कवर कर लोगे। भाई मैं कुणाल से मोटिवेट होता हूँ, कुणाल आज के डेट में भाई उसके घर का खर्चा जानते हो कितना है? मुझसे कल बता रहा था, बहुत परेशान था, कहा भाई का नौकरी नहीं लगी है, मैं साला सवाल में मुंह दिखाने लायक नहीं मेरे से। उसको पाइल्स हो गई थी, उसके घर वालों ने कम से कम 60 70 हजार रुपए लगा दिया दवा में। अच्छा। भाई का है
2018 से तैयारी कर रहा हूँ। पहली बार 2024 में उसके एग्जाम निकले, यूपी पुलिस का सीपीओ का, दोनों से बार। और कितनी किस्मत खराब है यार। आज के डेट में उसके आगे पढ़ाई में भाई कसम से आगे पूछो ना, मैं पूछूं। पढ़ रहा था भाई, फिर वो 2018 से पढ़ रहा है, और 2018 तो हूँ बेटा, 18 19 तो हूँ, हाँ इसकी एज लगभग बराबर। 19 के आसपास है, 18 19 के हाँ एज, मतलब बता ना, इंटर इंटर का बोलते हैं, 19 में। 20 में इंटर हो, हाँ। समझ गए। 2025 चल रहा है, 5 साल इधर, 2 साल उधर, 7 साल हो गए पूरे, 7 7 या 6 मंथ हो गए। 6 साल। आज तक तुमने एक एग्जाम नहीं डाला। क्या कर रहे हो भगवान जाने क्या, पढ़ तुम इतना रहे हो, पेपर क्यों नहीं निकल रहा है। मैं तुझको सही बताऊं, मैं 2022 में आया था कानपुर, मुझे मात्र 1.5 साल हुआ। और मेरे अगल बगल के लोग कहते थे 2 3 साल से कानपुर वहां एक पेपर नहीं निकाल पाए, लौंगा लौंडियाबाजी करा तू, या करा तू, वो करा तू, इसको क्या करता है। अब कसम से मैंने 2022 में आया था, 23 में पेपर निकाला, 23 में 24 में, 23 में वैकेंसी आई भाई, तब मेरी एज नहीं थी, वैकेंसी आई, पहली वैकेंसी, पेपर निकल गया, वही लोगों का लागे ला कि मैं लौंडा पढ़ा दूं। कम से कम तुम एक बार अपने आप को स्थापित तो कर जाओ कि मैं पढ़े लिखे। या तो फिर तुम्हारा पढ़ने का तरीका गलत है, तुम पढ़ इतना रहे हो, कहीं ना तुम्हारा निकल नहीं रहा। भाई यूपी पुलिस में तुमको मैं सच बताऊं, मैं लौंडों की स्ट्रेटेजी सुनता हूँ, उनसे पूछता हूँ, जो लौंडे हो गए हैं, जैसे दीदी लोग 2 3 जो है, उनसे वो पूछा जो मुझसे खातिर कहा भैया हम कोचिंग लेते प्रैक्टिस लेते लाइफ पढ़ी, मतलब वो अपन बताओ के तरीका है। और उनसे कहीं ज्यादा कसम से हम मेहनत दोनों करते, पर हमारा तरीका तरीका गलत है, कहीं गलत। अभी तो रटता है भाई, इसमें रटने आदत मुझे बहुत गंदी लगती है भाई। रटता नहीं। उधर 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 भाई इतने जल्दी जल्दी बोलता भाई, एक दिमाग चढ़े चांद, इसको लगता है मैंने पढ़ लिया, मुझे आ गया, जबकि इसको आता नहीं होती। आज में लौंडे सिलेक्शन ले हैं, कहीं ना कहीं गलत है कि नहीं हमारा तरीका। अब मुझे ये मानना कि अगर कसम से मेरा मई में पेपर रिजल्ट आ गया था, और मैं मई में कहीं चला गया होता बम्बा, तो मेरा यूपी पुलिस का पेपर निकल गया। इसलिए निकल गया होता, मई जून जुलाई अगस्त 4 महीने में उन लौंडों और बेटियों के साथ रहता भाई, उनके पास नॉलेज कहीं ज्यादा था, ये जो हमसे बड़े रहे हैं, तुम भर्ती दिख रहे हुआ ललित घंटे हुई है, तगड़ा तगड़ा लौंडे में भारत माता की जय बोलवा करते हैं। देखो राम, वो 0.8 से भाई एसएससी जीडी से बाहर भरा है, 0.8 से, और उसका पेपर यूपी पुलिस में निकला था, वो परेशान नहीं हुआ लौंडा, ये 0.8 बहुत ज्यादा नंबर नहीं है भाई। और वो इस चीज से खुश था भाई, कसम से उस समय, कहा भाई 0.8 से बाहर हुआ, कहा मुझे इस बात का दुख है, मुझे इस बात का खुशी है कि मुझे बीएसएफ मिलती, अब मैं यूपी पुलिस में रहूं। हाँ सबसे बड़ी खुशी तो यही है भाई। कहे अगर मैं हो जाता तो कहे छांटना छोड़ता, मुझे एक जब होता तो कहीं यूपी पुलिस में ना हुआ तो क्या करूंगा, मैं ज्वाइन कर लेता। कहे मुझे इस बात की खुशी है कि मेरा यूपी पुलिस में हो गया, वो एकदम बीएसएफ में जाना पड़ता है। सही है यार। मैं दीदी से अपने मोटिवेट होता हूँ, तृप्ति से। लड़की के घर में भाई कसम से, हमारे तुम्हारे घर में तो खेती बाड़ी सब कुछ पापा माँ तुम्हारा कमाते, ओके भैया खाली दुकान चलाओ थे, इलेक्ट्रॉनिक की कितना कमा लिया तुम्हें कहीं बताया, इलेक्ट्रॉनिक दुकान में। नहीं होती कमाई वो इतनी यार। लड़की समझ ले स्कूल में पढ़ाती थी 3,000 रुपए में, तृप्ति दीदी की बात बता रहा हूँ कि मैं शुरू से मतलब बगावत थी वह, कहे मैं 3,000 रुपए में पढ़ाती थी। कहे पढ़ाते पढ़ाते फिर कहे मतलब थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि यार जब पढ़ा सकती हूँ तो पढ़ क्यों नहीं सकती। कहे मैंने भैया से कहा कि भैया मुझे पढ़ाना है, की बड़ी तैयारी करनी है। कहे भैया, कहे पापा मम्मी सपोर्ट किए, पापा भी सपोर्ट किए, कहे मैं चली गई उज्जैन। कहे उज्जैन मेरा 6,000 रुपए महीना खर्चा लगता था, भैया देते थे। कहा फिर मैं वहां रही, ठीक से तो फिट था ही है वो। कहा मैंने वहां ज्वाइन कर ली कोर्स। कहा वहां मुझे पैसा मिलने लगा है, कहा मैं अपना खर्चा निकालने लगी। कहा घर से थोड़ा सा आराम मिला, उसके बाद उसका सब कुछ हो गया, पेपर क्लियर हुआ, मेहनत की हुआ, उसके बाद मुझे तो सब के बाद खाली रही, कानपुर चली आई। नहीं एमपी कहाँ है, कहाँ नहीं है, 600 700 किलोमीटर है भाई। एक अरे एमपी लड़की बहुत दूर है यार। एक लड़की 600 700 किलोमीटर दूर 12,000 की नौकरी करने आई थी। बड़ी बात है भाई। हमेशा जीरो शुरुआत होती है। मैं आशीष सर जी का कहे माना तुम जानते हैं भाई, टेस्ट हुआ था एक दिन क्लास में, जब सुबह में आयु था, वन को आया था नया नया। भाई उन्होंने टेस्ट दिया, 30 क्वेश्चन दिए थे, मेरा जानते हैं मात्र कितने क्वेश्चन सही हुए थे, एक क्वेश्चन, कसम भगवान से। इस क्लास में एक क्वेश्चन सही हुआ। उन्होंने कहा अगले महीने टेस्ट होगा, सबसे कम नंबर मेरे आए थे, बड़ा मैं बुरा लगा यार। मेरे साथ कलादी था, उसके उसके 5 क्वेश्चन थे, कसम से।
अच्छा तुक्का मार के जैसे सर 5 क्वेश्चन है समाज में, लेकिन उसको ये था कि मुझसे ज्यादा नॉलेज है तुम्हारा। मेरा एक आशीष सर ने उस समय मंच में बुलाया और पीठ ठोकी, भाई बेटा तुम नहीं, मैं हमेशा शुरुआत जीरो से हूँ, अगले महीने टेस्ट होगा, मेहनत करना। कसम भगवान से मैं बिठाऊं, सरस्वती माता क्लास में चौथा नंबर आया था मेरा, एक टेस्ट हुआ। वही 30 क्वेश्चन अलग से दें, पूरे लड़ूंगे अलग अलग भाई, चौथा नंबर आया था क्लास में, तब पीठ ठोके था। आज मैं प्रस्तावना में जानते कहा बेटी पटापट लट डाल क्लास में, एक मुझे दीदी है पीसी से तैयारी करती, तो सर जी कहा जगह जगह प्रस्तावना हो तो हाथ ऊंचा करो, क्लास में मात्र उस लड़की ने, वो एक रमदा रहा है रुद्र मिश्रा, एयरफोर्स में वगैरह होगा भाई, पूरे ब्रह्मांड की जीएस था, यूपीएससी लेवल की जीएस बैठे, अब पूरे विश्व के देशन के देखे बता दो राजधानी रहते भाई साहब, उनका मतलब सर जी के मुझे क्वेश्चन निकले कि नहीं वो आंसर नहीं दिया था। तो लड़की मोनिका दीदी से एयरपोर्ट में गया, तो उस समय यार भाई नौकरी की बहुत जरूरत है आदमी का, एयरपोर्ट में सिलेक्शन नहीं दी उस समय एयरपोर्ट का पर आ गए, भाई। अब तो आसान हो गई एयरपोर्ट। एयरपोर्ट अब तो आसान होगी वो, फिर भी एयरपोर्ट आसान है, फिर इंटरव्यू निकालो, एसपी निकालो, दुनिया भर में बकचोदी करो यार, हैं? आसान है भाई अभी। दीदी सुनाए प्रस्तावना क्या भाषा में, 3 भाषा में भाई, हिंदी इंग्लिश संस्कृत, हाँ कसम भगवान से भाई, उससे ये बुरी बेइज्जती फील हुई थी कि यार हम लड़के वहां पर क्यों पढ़ रहे हैं, लड़की बेइज्जती कर दी पूरी क्लास। प्रस्तावना मतलब इंग्लिश में ना? ये जो लिखी है कहाँ लिखा? अच्छा ये अल्ली प्रस्तावना ये लिखी अल्ली है, वो असली नहीं है। कंकड़ बना लिखा प्रस्तावना हाँ का ये ही। यहाँ लिख बीच में। हाँ ये अच्छा प्रेमकल की बात कर रहे हो। अरे वालेकुम सलाम भाई साहब। रिकॉर्डिंग चल रही, तुम्हारी जो कर रहे हो ना कारनामे है, ए, शांत रहो। वो दिख रहा है सब। अल्ले कर लो तो कंटेंट क्रिएट हो रहा है इसके लिए ना, इसको क्या चल रहा है हम लोग। इसके लिए साले मैं बना रहा हूँ तो मेरे लिए हुआ वो। नहीं दे दे गाड़ कैसे बड़े बैठे तो अब मैं अपनी साले डाल भाई, भाई बीच में हाथ हाथ मिला के ये बीच में यूं आ गए अरे वो क्या जानता है वालेकुम भाई, मैं रात में कसम से प्रस्तावना रटा था, दूसरे दिन मैंने कहा मैं सुनाऊंगा सर जी, मेरी गांड फट रही थी, स्टेज पे खड़ा हो गया भाई, पाँव पाँव फट रहा है यार, गला सलत लबड़ा सुबड़ के सुनाते हो, दूसरे दिन कॉन्फिडेंस आ गया, अब तक नहीं बोले बबली को पॉपल अप दिया। बस यही तो बकचोदी अच्छी लगती है मुझे इसके बाद। आता नहीं बस ये वाला बकचोदी कराता है। शाहरुख खान वाला स्टाइल। ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे होता है। ये वाला हाथ निकाल कर ऐसे करता है। ये मेरे चैनल पे लाइव करो, अरे मेरे चैनल पर लाइव करो। मैं क्यों करूं भाई? उसको पैसा दे दो खाना का, समझता नहीं खाना बात। बांट लो, आज का भाई वो ले आओ तो ठीक है, हाँ, तुम्हारी गाना दे दे। वो अपने मुंह से तो कहीं नहीं। तो दुकान कहाँ पे है घर पे? मैंने कल तुरंत बोल दिया था, तुम मेरे याद आए हो। कह रहा हूँ तुम मना क्यों, एक तरफ वो कह रहा है वो मना क्यों मना किया पहले। उन्होंने पहले मना किया, नहीं मना किया था। अब मैंने एक चीज ये भी देखी, जो व्यक्ति तुम्हारा सहारा बनता है तुम उसी गण मारने में तुले रहते हो, ये बात मैंने नोटिस। शुरू में तुम इससे मिले थे, अगर इस तुम्हारी जगह उनका होता ना भाई, वो उससे बहुत कुछ सीख लेता। आज इससे 1.5 साल में तुम चाहते हो यूट्यूब पर एडिटिंग सीख लेते। हाँ मुझे इतना पता है कि अगर तुम सही ढंग से रहते तो तुमको लैपटॉप दिए रहता कि ठीक अपना काम करो, एडिट भी कर देता। हाँ मुझे ये भी पता है कि अगर तुम सही से रहते तो तुमको पैसा देके तुमको लैपटॉप दिला भी सकता। भाई बहुत कुछ कर रहा तेरे लिए पता है। जब मोबाइल में तेरे रिचार्ज कर देगा, थोड़ी सी मैंने बकचोदी की थी तो उसको गरिया दिया तो उसने तुरंत 2,000 रुपया भेजे थे, आज कल ले यार, तब उसके तुमने 2,000 नहीं दिए, मैंने बता भी कहा था कि दोनों बबड़ी का अपना अपना सामान हटा लो मेरे को, तुरंत 2,000 भेजे थे। 100 रुपया दे दे उसकी गांव में भर से। 100 रुपए का है भाई। अरे सीरियस भाई 100 में अब इसकी बात कर रहा हूँ। ऑनलाइन कर देते हो तो 100 के नहीं नहीं तो क्या मैं 100 दे दूं, दे दे बंदे। नहीं, उसको 100 दिया तूने मुझे कब दिया बे? कर ले गाइस कर आयुष कुमार भैया। भाई जहां तक कि मैंने इसके लिए भाई एक टाइम जो सोचा था भाई,
मेरे खाते में मेरे पास 12,000 रुपए डले थे। मैंने सोचा कि बस हल्दी आ जाएगी, 2-3 हजार मिला के तो एक फोन दे दूंगा भाई। मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई, दिल की अच्छा काम अपने भाई। उन्हें किसी की बात नहीं लगाई। मैंने ये तक सोचा था भाई, किसी के पास फोन नहीं था बंदे के पास, मैं तो फोन दे दूंगा। बंदे मैंने यहाँ तक फोन दिया था। तो पता नहीं ऐसा क्या हुआ भाई, सिस्टम नहीं बन पाया, फिर मैं उसको नहीं दिया फोन। चेक कर ले भाई मोबाइल निकाल के। मेरे दिमाग में भाई जहां तक बात आई तो मैं उसको फोन लग दूंगा भाई, समझ ले तो। लेकिन फिर पता चला ये हमारे खाने में मार रहे हैं। उस दिन खाने को बोलता है 2500 रुपए, तो भाई मैं भरोसा करता उसमें जोड़ता नहीं भाई। मैंने भरोसा किया इसके ऊपर, मैंने नहीं जोड़ा भाई, कितना लगता है कितना नहीं लगता है। 2500 मांगे, 2500 ले लेगा। हाँ, मैं साला ऐसा आदमी हूँ साला, भरोसा को जल्दी कर लेता हूँ। मेरा भाई आ रहा खाना खा ली जरूर। हम लगाए भाई हाँ। हाँ? हम बकचोदी को तो मैंने कहा शुरू कर दी, डाल दो तुम। कुछ सोचा है ना मुझसे, मुझे क्या उससे। हाँ, आधा घंटा बकचोदी हो रही है। कुछ नहीं करूंगा, बस इसको जाके अपलोड कर दूंगा, एक नॉर्मल बना दूंगा, नॉर्मल कर दूंगा। कहाँ पहुंचे फैक्ट्री में कहा जाए हाँ? मेट्रो पे आ जाएगा स्टूडेंट करके अच्छे नहीं किए। हैं? ओ ज्ञान वाले कंट्रोल। ये बात है सेकंड पे रुक जाओ बे। मेट्रो से आ जाए सर हिंदी में बड़े थोड़ी नहीं कर गया मजा आएगा। और सीटी कर कर हिंदी मीडियम वाले हल कंट्रोल हिंदी। हिंदी और हिंदी की किसी और थोड़ी होती है। बोलो कि उसका भाई फोन नहीं उठाया मुसाफिर जिस व्यक्ति से मन भर जाए वो कसम खाए चाहे जहर कभी जिस व्यक्ति से मन भर जाए वो कसम खाए चाहे जहर ऐसा कभी तो उल्टा फर्क मेरे साथ मिलकर ऐसा चलो यार तेरे साथ भाई तू गाड़ू आज गाड़ू से नहीं होता तो दिमाग के साथ से लगा दे मेट्रो से आई कोई आधा घंटा बाद तेरे साथ चलो मैं जाएगा उसके बाद में ऑटो ऑटो को दिक्कत हुई थी ना जहाँ तक नहीं यार बहुत परेशान हो गई मैं बाहर नहीं करते एक बार साथ में हो घुमा दे हुए गई थी और बहुत सो रहा अब ठीक हो कल मैं एक वो देख रहा था वेब सीरीज टाइप की थी 30-30 मिनट के एपिसोड थे 8 मिट्टी मैक्स प्लेयर को बोल रहा था अच्छी मिट्टी से जुड़ी हुई किसानों के लिए थी मतलब एक जंगल की घाटी में बैठ रही है किसान की घाटी ही नहीं वो ताकि घाटी देखी तेरी वीडियो में अब इंतजार वाला उनकी घाटी किसानी वाला किरवाले करने वो कुछ कर सकते भाई, कुछ ही बन सकता है वो चाहे। आज ही नवीन शर्मा को वीडियो डाल करके इनको क्या करना चैनल का नाम बना है उठो महान हाँ देखो बना है वो तुम खुद का तुम उसमें अपना खुद को कुछ दूसरों को महान बना रहा है। तुम दूसरे कुछ में दूसरों को महान बना रहे हो तुम खुद महान बन के दिखाओ भाई आज यही नवीन शर्मा से इसको बोलते हैं ओरिजिनल कंटेंट भाई। सुयस एक बात बताओ आज नवीन शर्मा के पास 1,16 ओके गाइस, मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, ठीक है? हमरे तो जैसे हाँ है 16 अगले वक्त हम लोग बात हमरे करते हैं। जैसे चूतिया बेरोजगार आज उनसे मिलब जाके तो 5 वेलो उनका तो ज्ञान बांटना बना ही रहेगा, ठीक है? नहीं